बनवारी रे कृष्ण आ रहा है सही। सो गुड। क्या बोलते हैं कौन सा टाइम 11:41 हो रहा है। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम यू ऑल बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑफ बैंकिंग नोवा। And as we all know that tomorrow we are having a paper of NIACL AO prelims. Those who are new to this channel, I want to tell you that I have been preparing for banking exams from last 2 months. You may go on my YouTube channel and found the videos of more than 1 year old, but due to some certain personal reasons, I was out of my preparation for some time, but I'm back. So it's been 2 hours I've been preparing. 2 hours, nahi. It has been 2 days I have been preparing for. Not 2 days. It has been 2 months I have been preparing for this. So today we are gonna solve this. What is this? Oh my God. Okay. So we are going to solve this previous year paper of an IACL AO. Let's see how it goes. आवाज ना आनी चाहिए।
We must encourage good eating habits so that our future generations will be healthy and fit. Okay. Electricity through natural means use megawatts of electricity. This can help in getting cheap. The industries which must install windmills. इसने क्या कहा? Electricity through natural means use megawatts of electricity. The industries which use the industries must install the industries which use megawatts of electricity must install windmills. This can help in getting cheap electricity through natural means. तो इसमें मतलब होगा कि the industries diesel. The industries which use megawatt of electricity must install windmills. This can help in getting cheap. Okay. Cause air pollution, smoke dust, the biggest danger pollution. Smoke dust and harmful gases cause air pollution to the environment. तो बी और ए का पेयर कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, इन दोनों में है. डी से शुरू द बिगेस्ट डेंजर टू द एनवायरनमेंट. डी के बाद सी, सी के बाद ई, डी के बाद सी द बिगेस्ट डेंजर टू द एनवायरनमेंट के बाद ई पॉल्यूशन. ये तो नहीं होगा ये. Pollution is probably the biggest danger to the environment. To the environment, smoke, dust, and harmful gases cause air pollution. ये हो सकता है.
छोटा सा पैसेज है ये कह रहा है कि व्हाई आर द कंट्रीज वर्स्ट अफेक्टेड बाय द प्लेग ऑफ पोचिंग द वंस विच आर वर्स्ट एट टैकलिंग द प्रॉब्लम। क्यों जो कंट्रीज है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वाला टेस्ट मैं दे चुका हूँ पहले। Why are the countries worst affected by the plague of poaching the ones which are worst at tackling the problem? क्यों कंट्रीज जो है वो अफेक्ट होती हैं प्लेग ऑफ जो प्रॉब्लम है, पोचिंग द वंस विच आर वर्स्ट एट टैकलिंग द प्रॉब्लम, जो वर्स्ट है प्रॉब्लम को टैकल करने में। तो कंट्रीज क्यों अफेक्ट होती हैं बाय द प्लेग ऑफ पोचिंग द ones which are worst at tackling? Okay, consider the following statement, mark the one which are true, ये तो बाद में बता पाएंगे। Yeah, DNA based map cannot be relied on to track the poachers. Which of the following is most similar? Meaning concurrent का मतलब क्या हो जाएगा? करंट, डाइवर्जेंट, कोएग्जिस्टिंग। आर्डुअस मेहनती होता है बहुत व्यक्ति, तो ऑनरस हो सकता है, एफर्टलेस नहीं होगा। माइल्ड बहुत हल्का होता है, फसाइल का पता नहीं, इजी हो नहीं सकता, ऑनरस होगा। कर्व का मतलब होता है कम करना, तो पूछ रहा है अपोजिट। इसमें भी क्या पूछा था? अपोजिट पूछा था ना, सिमिलर सिमिलर पूछा तो ठीक है। कर्व का मतलब होता है कम करना किसी चीज को, तो बैरियर कम करना हो जाएगा। लेज फ्रीडम देना थोड़ी होगा। हिंड्रेंस रुकावट होता है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? बैरियर, ऑब्स्टिकल, हैंडीकैप। इसका अपोजिट बैरियर, रुकावट, ऑब्स्टिकल, हैंडीकैप, ड्रॉबैक, बेनिफिट। बेनिफिट नहीं होगा नहीं। डीएनए मैप वर्किंग। बताओ, पूरा पैसेज पढ़ने के बाद चार क्वेश्चन आपके पैसेज से। इन रिस्पॉन्स टू द इंक्रीजिंग एनवायरमेंटल डैमेज रॉट बाई पोचर्स, की जो इन्वायरमेंटल डैमेज हो रहा है पोचर्स के द्वारा, अथॉरिटीज ने क्या कर दिया है, एक बैन लगा दिया है आइवोरी पे। पता नहीं क्या है आइवोरी, 1980s में। ऑल्दो जो बैन है उसकी वजह से क्या हुआ, एक इनिशियल डिक्रीज हुआ सेल में और ट्रेड ऑफ इलीगल एवोरी जो होती थी। कोई चीज होती थी उसकी इलीगल जो होती होगी सेल, उस पर कमी आ गई। एंड अ कंकरेंट इंक्रीज इन द एलिफेंट पॉपुलेशन, और एलिफेंट की पॉपुलेशन में एक इंक्रीज आया। जो मोर अर्जेंट नीड्स हैं कॉज्ड, ज्यादातर वेस्टर्न नेशंस ने क्या किया, विड्रॉ कर लिए फंड फॉर कोचिंग प्रिवेंशन प्रोग्राम्स के लिए। बिना किसी सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल सपोर्ट पुअरर कंट्रीज जो थी वो अनेबल थी इफेक्टिवली कॉम्बेट करना इन पोचर्स के खिलाफ। रिजल्टिंग एक्सप्लोजन इन द आइवरी ट्रेड हैज सीन, जो रिजल्टिंग एक्सप्लोजन थे आइवरी ट्रेड में, has seen prices increase to nearly 10 times इतना हो गया at the beginning of the decade. Unfortunately, the countries with the worst poaching problem have also tended to be the ones least stable to combat the problem due to unstable political systems, corruption, lack of comprehensive enforcement programs, or some combination of all these factors. One primary hindrance to better enforcement of the Evori ban, एक जो प्राइमरी हिंड्रेंस था, रुकावट थी फॉर बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ द एवरी बैन, कि जो एवरी बैन लगाया था उसको प्रॉपर इन्फोर्स करने के लिए एक रुकावट ये थी कि इनेबिलिटी थी, हम नहीं कर पा रहे थे क्या, डेफिनेटिवली आइडेंटिफाई द कंट्री ऑफ ओरिजिन ऑफ इलीगल एवोरी, कि वो इलीगल एवोरी कहाँ से आ रही है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। Countries use this uncertainty to avoid responsibility for curbing the illegal poaching. Countries ने इस uncertainty को यूज किया ताकि वो अवॉइड कर सकें रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जो कि इलीगल पोचिंग को कम करने की जो उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है उनको कम कर सकें उनकी टेरिटरीज में, बाई अटेम्प्टिंग टू ब्लेम अदर कंट्रीज को ब्लेम करके फॉर द ओवरसाइट्स इन एनफोर्समेंट। नाउ दो जूलॉजिस्ट हैव perfected a new DNA identification system. First, scientists gathered genetic data from the population of African elephants. सबसे पहले वो अफ्रीकन एलिफेंट्स में से सबको जेनेटिक डेटा इकट्ठा कर लिया, और एक मेहनती एफर्ट है जो अल्टीमेटली रिजल्ट किया डिटेल करने में डीएनए बेस्ड मैप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अफ्रीकन एलिफेंट्स। डीएनए बेस्ड मैप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, इसने इसने डेटा ने क्या किया, इसने क्या किया, डिटेल्ड डीएनए बेस्ड मैपिंग हो गई जो डिस्ट्रीब्यूशन थे अफ्रीकन एलिफेंट्स कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो मुझे लग रहा है ये इवोरी जो है वो अफ्रीकन एलिफेंट्स को ही उनका कुछ होगा। तो रिसर्चर्स ने क्या डेवलप किया, एक मेथड एक्सट्रैक्ट करने का कि ये डीएनए एविडेंस ये कहाँ से है, डीएनए एविडेंस एवोरी का, जिसकी वजह से मैच कर सकते हैं एवोरी को एलिफेंट की पॉपुलेशन से, जो भी एवोरी होगा उसको एलिफेंट की पॉपुलेशन से मैच कर सकते हैं मैप में। जियोलॉजिस्ट्स होप दिस न्यू मेथड विल पिन पॉइंट द एग्जैक्ट ऑरिजिन बता देगा पोच एवोरी का, और फोर्स करेगा कंट्रीज को कि वो एक्सेप्ट करें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और एनफोर्स करें बैन को। ठीक है, which the countries worst affected by the plague of poaching, the ones which are worst tackling the problem, कि कौन सी कंट्रीज है जो वर्स्ट अफेक्टेड है प्लेग जो महामारी है एक तरीके की पोचिंग की, पोचिंग द वंस विच आर द वर्स्ट एट टैकलिंग द प्रॉब्लम, यही आएगा। लैक ऑफ कॉम्प्रहेंसिव इन्फोर्समेंट प्रोग्राम, अनस्टेबल, ये यहाँ लिखा था।
Poaching problems have also tended to be the ones least stable, least able to combat the problem due to unstable ये सब चीजें की वजह से. नहीं, statement and mark the ones which are true. Ivory ban 1980s में successful था क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. Authorities placed a ban on ivory in 1980s. Although the ban resulted in an initial decrease in the sale and trade of illegal ivory and concurrent increase in the elephant population, more pressing needs caused most Western nations to withdraw funding for poaching without significant. मुझे लग तो नहीं रहा सक्सेसफुल था, क्योंकि अगर सक्सेसफुल होता तो बाद में वो हमने डीएनए मैपिंग क्यों कराते? तो डीएनए मैपिंग विल लीड टू इफेक्टिव कंट्रोल ओवर पोचर्स, तो ओनली बी सही है. ट्रू, ये ट्रू है. Consider the following statements and mark the true ones. The DNA-based map cannot be relied on to track poachers. जो DNA-based mapping है, वो rely नहीं करती है to the track the poachers. Not be relied on, नहीं करती है. Countries will not be able to blame each other once the DNA mapping is system is both A and B. How does the DNA map system work? Matching DNA of a poacher with criminals of the matching DNA of the poached elephant with other elephants. Matching the DNA of poached elephant with other animals. ने क्या कहा था यहाँ पे? इसने कहा था कि he allowing them to match the ivory with the elephant population on the map. तो ivory मतलब poached elephant को other elephant से कंपेयर करके. सन सन कटोले लखा रे तक दिया रंदिया. Hmm. सॉरी टीम प्लेयर, कोई भी प्लेयर बैट्समैन नहीं है. ओनली अ फ्यू बैट्समैन, कुछ बैट्समैन ही बॉलर हैं. कह रहा है कि ओनली फ्यू बैट्समैन टीम, कुछ बैट्समैन टीम होंगी. नहीं, ऑल बॉलर्स टीम हो सकती है. सारे के सारे बॉलर जो हैं वो टीम हो सकती है. बिल्कुल ओनली कंक्लूजन टू फॉलो. ओनली अ फ्यू रेड, कुछ ही रेड ब्लू हैं, कुछ रेड ब्लू नहीं होंगे. अ फ्यू ब्लू और ब्लैक, कुछ ब्लू ब्लैक है. ऑल ब्लैक इज ब्राउन, और सारा का सारा ब्लैक जो है वो ब्राउन है. कह रहा है कि ऑल ब्लैक रेड पॉसिबिलिटी, सारा ब्लैक रेड हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है. बिल्कुल है. नहीं, कुछ रेड ब्लैक नहीं होगा. कुछ सारा ब्लैक तो रेड हो सकता है. सम रेड आर ब्लैक, कुछ रेड ब्लैक होगा. अगर ऑल ब्लैक रेड हो जाए, सारा का सारा ब्लैक रेड हो जाए, पॉसिबिलिटी है क्या? बिल्कुल है. सम रेड आर ब्लैक, कुछ रेड जो है वो ब्लैक होगा. नहीं, ये गलत है. ओनली वन पर. ये क्या कह रहा है? स्टेटमेंट तो कंक्लूजन है. सम पेंसिल आर ब्लैंकेट, कुछ पेंसिल ब्लैंकेट है. ऑल ब्लैंकेट इरेजर है, सारे ब्लैंकेट इरेजर है. सम पेंसिल इरेजर होंगी. बिल्कुल कुछ पेंसिल इरेजर होंगी. सारी सारी इरेजर पेंसिल होते हैं, सारी सारी इरेजर पेंसिल होने की पॉसिबिलिटी है बोथ वन एंड टू. चलो 6% हैं ओके. 12 people sitting in two parallel rows. फैमिली गैदरिंग हो रही है यहाँ पे. Each of the word इस पे तो बाद में ही करूँगा. Most beautiful day is written as 128. She is beautiful as 417. Meet next day is 5 to 6. Code of most. 8 बॉक्स हैं, 31 से लेके 35 तक. ये करते हैं. 8 7 6 5 4 3 2 1. 1 2 3 4 5 6 7 8. इसमें 3 बॉक्सेस ऑफ प्लेस बिटवीन ए और डी. ए से 3 छोड़कर डी आएगा. 2 बॉक्सेस बिटवीन बी और ए. ए से 2 छोड़कर बी आएगा. ए इज इमीडिएटली अबव जी. ए इज इमीडिएटली अबव जी हो जाएगा. बिलो सी, और ए इज बिलो सी. 2 प्लेसेस बिटवीन एच और सी. सी से 2 छोड़कर एच. ए इज प्लेस बिलो बी. ए इज प्लेस बिलो बी, मतलब ए से 1 2 छोड़कर बी ऐसे आएगा. एफ इज अबव ई. एफ इज अबव ई. नीदर एफ नॉर ई इज द टॉप एंड बॉटम. एफ यहाँ नहीं आएगा और ई नहीं यहाँ नहीं आएगा. एफ और ई दोनों में से कोई टॉप बॉटम पे नहीं होगा. ई भी नहीं आएगा यहाँ. ए से 2 छोड़कर बी है. ए से 3 छोड़कर डी है. अगर मैं ए को यहाँ रखूँ तो 1 2 छोड़कर बी. तो ए से 3 छोड़कर डी. 1 2 3 छोड़कर डी. या तो ये हो सकता है ए से एक, ए से 1 2 छोड़कर बी. 1 2 3 छोड़कर डी. क्या ये हो सकता है? और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये पहले करते हैं. ए इमीडिएट अबव जी है. ए के ऊपर
सी से दो छोड़कर एच, सी से एक दो छोड़कर एच, सी से एक दो छोड़कर एच, सी से एक दो छोड़कर एच, सी से दो छोड़कर एच आ जाएगा और ई के ऊपर एफ आ जाएगा। तो ये कह रहा है सी से दो छोड़कर सी के नीचे ए के एलिमेंट नीचे डी है, ए से दो छोड़कर बी नीचे, ए से एक दो तीन छोड़कर डी है। ये पूरी कंडीशन हो रही है। एफ के नीचे ई हो जाएगा, ये डन हो जाएगा। सेकंड एफ और जी में कितने बॉक्स हैं? 1 2 3। बॉटम पर कौन है? बी। गलत कर दिया मैंने। 3 boxes are placed between A और D। A और D में 3 boxes हैं। 2 boxes between B और A। B और A में 2 boxes हैं। A is immediately above G। A is immediately above G। A से एक दो तीन छोड़कर D। A से एक दो छोड़कर B। A is immediately above G and below C। A is immediately above G and below C। A is immediately above G and below C। C के नीचे है 2 boxes between C and H। C से 2 box छोड़कर H है। A is placed below B। A is placed below B। A is placed below B है। अरे यार, A is placed below B। तो बी से दो छोड़कर ए। अच्छा, ए स्पेस बिलो बी। तो ये ऐसा है, बी से दो छोड़कर ए, तीन छोड़कर ए, डी कर लो या फिर क्या कर लो, बी से एक दो छोड़कर ए से एक दो तीन छोड़कर डी, या फिर क्या कर लो, बी से एक दो छोड़कर ए से एक दो तीन छोड़कर डी। से पॉसिबिलिटी में नहीं सकते हैं, एक बार करके देखते हैं। ए जो है वो जी के इमीडिएट ऊपर है, जी के इमीडिएट ऊपर है, जी के इमीडिएट ऊपर है। तो अब क्या करो, एक को हम रखो, एक दो छोड़कर बी, तो बी से एक दो छोड़कर ए से एक दो तीन छोड़कर बी। बहुत टाइम लग गया यार इसमें। बी से दो छोड़कर ए से एक दो तीन छोड़कर डी आ जाएगा। ए जी के मीडिएट ऊपर हो जाएगा। सी के नीचे ए आएगा, सी से दो, सी से एक दो, सी से एक दो छोड़कर एच आ जाएगा और एफ ऊपर आ जाएगा, ई आ जाएगा, ये डन। एफ और जी, एफ और जी में कितने बॉक्सेस हैं? दो। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स एट द बॉटम? डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इमीडिएटली अबव ई? ई के इमीडिएट ऊपर कौन हो जाएगा? एच। बिलो सी के नीचे कितने हैं? पांच। Whom the following certainly F C A G F C A G C A G H A B. 8% sitting in a circular table but not necessarily in the V is different to the same direction. कोई बॉक्स वाला है, 6 people in a building को 6 फ्लोर की है, they like different color red blue black yellow, ये वाला देखो। 6 people, छः पाँच चार तीन दो एक, एक दो तीन चार छः। क्या कह रहा है? अलग अलग कलर पसंद है इनको, आर लिप्स ऑन इवन फ्लोर बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। इनको एक आदमी है और इसको कुछ कलर पसंद है, फिर एक आदमी है, इसको कुछ कलर पसंद है, फिर एक आदमी है और इसको कुछ कलर पसंद है। ध्यान पड़ेंगे। आर लिप्स ऑन इवन नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर। आर इवन पे रहेगा और टॉप पे नहीं रहेगा, आर इवन पे रहेगा, टॉप पे नहीं रहेगा। द फ्लोर, द पर्सन हु लाइक्स ब्लू एटलीस्ट अबव टू फ्लोर। जिसको ब्लू पसंद है वो एटलीस्ट अबव टू फ्लोर, दो फ्लोर के अबव ब्लू, मिनिमम दो फ्लोर के ऊपर ब्लू आएगा। 3% बिटवीन द येलो एंड ग्रीन। येलो से 3% छोड़कर क्या आ जाएगा? ग्रीन। एस्पेक्ट द लोअर मोस्ट फ्लोर एंड लाइक्स ग्रीन। एस यहाँ पे रहता है, इसको ग्रीन पसंद है, तो ग्रीन से एक दो तीन छोड़कर यहाँ येलो हो जाए। बिल्कुल। There are 3% between the one who likes yellow and green. S likes on the lower most floor like green. The person who likes blue immediately below the white. White के immediate नीचे blue. P and Q live on above the fourth floor. चार के ऊपर ही आएगा P and Q. The person who likes yellow lives immediately below the red. Red के immediate नीचे yellow. The one who likes black immediately below the one who likes blue. Blue के immediate नीचे black. And who does not like blue? Blue को blue नहीं पसंद है। No person lives between T और R.
इनके ऊपर नीचे आ रहा है either one of the two person either one of the two persons between u and s, either one or two person u और s के बीच में या तो वन या टू पर्सन होगा। q does not like red और q को रेड नहीं पसंद। ओके, तो ग्रीन से तीन छोड़कर येलो हो गया। बिल्कुल जी। येलो जो है वो रेड के इमीडिएट नीचे आएगा, येलो जो है वो रेड के इमीडिएट नीचे आएगा। ब्लू के इमीडिएट नीचे ब्लैक आएगा, व्हाइट के इमीडिएट नीचे ब्लू, उसके नीचे ब्लैक, तो व्हाइट ब्लू ब्लैक, ये भी हो गया। मिनिमम दो ब्लू, मिनिमम दो के ऊपर ब्लू होना चाहिए, भी हो गया। आर इवन पे आएगा तो चार पे आ सकता है, दो पे आ सकता है। आर और क्यू दोनों ही चार के ऊपर है, आर यहाँ तो आएगा नहीं। आर और क्यू दोनों ही चार के ऊपर है, मतलब पी एंड क्यू लिव अब फोर, फोर के ऊपर पी और क्यू है, तो चार के ऊपर पी ऑब्लिक क्यू, तो पी ऑब्लिक क्यू आएगा यहाँ, पी ऑब्लिक क्यू आएगा यहाँ। और क्यू किस में नहीं आएगा, यू ब्लू में नहीं आएगा, क्यू रेड में नहीं आएगा, इसमें पी आ जाएगा, इसमें क्यू आ जाएगा। और आर इवन पे आएगा तो आर, आर के बगल में डी आएगा, और यू और एस के बीच में एक या दो लोग होने चाहिए। तो आर को यहाँ करूंगा, टी को यहाँ करूंगा, तो यू और एस, आर को यहाँ करूंगा, टी को यहाँ करूंगा, आर को यहाँ करूंगा, टी को यहाँ करूंगा, यू, ये डन हो जाएगा। बस टी एंड आर लिप, टी और आर रहते हैं, उसका सम पाई हो जाएगा। टू लिप्स इमीडिएटली व्हाइट के इमीडिएटली ऊपर येलो, येलो और क्यू। थर्ड फ्लोर पे कौन रहता है, टी ब्लू। Person is which of the person is related to q in the same way p related to u, p यहाँ का p से एक छोड़कर u, q से एक छोड़कर t, टी ब्लू। which color is like by q, येलो, ये हो गया। इसमें क्या है, 12 people sitting in two parallel rows, only two people sitting in C और B करते हैं। 12 लोग दो पैरेलल रो में बैठे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच और एक छः, ये हो जाएगा। P Q R S T U facing the north, P Q R S T U facing north, only two people are sitting between C से दो छोड़कर F, none of them at extreme end, तो इनमें से कोई भी एंड पे नहीं बैठा है। T person are sitting between one the person, तीन लोग बैठे हैं, two, three person are sitting between two and the person who is an immediate neighbor of the person who is faces F, जो सी को फेस कर रहा है, जो सी को फेस कर रहा है उसका जो इमीडिएट नेबर है उससे 3% छोड़कर क्यू बैठा है, ये कह रहा है वो कि the 3% are sitting between the Q and the person who is an immediate neighbor of the person who faces C, 3% sitting between P और U, P से दो छोड़कर U, 3%, तो P से तीन छोड़कर U आ जाएगा। U does not sit extreme end, U end पे नहीं बैठेगा। A and D are immediate neighbors of each other, A and D are immediate neighbor of each other, there are more than one person at A और E, A और E के बीच में more than one person है, there are more than one person, the number of persons to the left of T is one more than the number of persons sitting to the right of T, R and B are diagonally opposite to each other, A does not sit opposite to S, A के opposite में S नहीं, ठीक है। तो इसने कहा टी के लेफ्ट में एक ज्यादा होना चाहिए, तो टी के लेफ्ट में तीन है, इसके राइट में दो हो जाएंगे, टी के लेफ्ट में एक तीन है, इस प्रॉब्लम, ठीक है। कह रहा है, अब ये कह रहा है सी से दो छोड़कर एफ एंड पे नहीं आना चाहिए, तो एक पॉसिबिलिटी है और बना लेता हूँ, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार पाँच छः, एक बार करता हूँ सी से दो छोड़कर एफ एंड पे नहीं आएगा, सी से एक दो छोड़कर एफ यहाँ कर लेता हूँ, और टी यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। तो सी से दो छोड़कर एफ एंड पे नहीं आना चाहिए, ये हो गया। सी के अगल में जो नेबर है उससे एक दो तीन छोड़कर क्यों यहाँ आ सकता, ये एक दो तीन छोड़कर क्यों यहाँ, ये है तो एक दो तीन नहीं आ पाएगा, ये वाला एक दो तीन छोड़कर क्यों यहीं आएगा। सी के बगल में जो नंबर है एक दो तीन छोड़कर क्यों यहीं आएगा, ये भी हो गया। अब ये कह रहा है कि आर और बी अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, वो भी नहीं रख सकता हूँ। पी से तीन छोड़कर यू एंड पे नहीं आएगा, तो पी से एक दो तीन छोड़कर यू यहाँ आ सकता, पी से एक दो तीन छोड़कर यू, पी से एक दो तीन छोड़कर यू, पी से एक दो तीन छोड़कर यू नहीं आएगा, तो पी से एक दो तीन छोड़कर यू नहीं आएगा। पी से एक दो तीन छोड़कर यू यहाँ आ सकता, पी से तीन छोड़कर यू कहीं नहीं आ जाएगा, पी से एक दो तीन छोड़कर यू एंड पे आ जाएगा, पी से एक दो तीन छोड़कर यू नहीं आ पाएगा, पी से एक दो तीन छोड़कर यू यहीं आएगा। ए और डी अगल बगल में है, ए और ई के बीच में एक से ज्यादा लोग हैं, ए के अपोजिट में ऐसा है। अच्छा, आर और बी के अपोजिट में आएंगे, तो आर और बी अपोजिट यही हो सकता है, आर और बी अपोजिट यही हो सकता है।
एस आ जाएगा यहाँ, आर के बगल में एस यहाँ आ जाएगा, एस के अपोजिट में ए यहाँ आएगा नहीं, ठीक है ना। और ए और ई में, ए के बगल में डी आएगा तो ए यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे एस पी क्यू आर, ये एस आएगा। एक सेकंड, ई से एक दो तीन छोड़कर यू यहाँ आ जाएगा, सी से एक एक दो तीन छोड़कर क्यू यहाँ, तो यहाँ एस आएगा, यहाँ एस। एस के अपोजिट में ए नहीं आएगा, ए यहाँ आ जाएगा, डी यहाँ आ जाएगा, ए और ई यहाँ आ जाएगा। लेकिन ए और ई में एक से ये गलत हो जाएगा, ये सही है। हाउ मेनी आर सिटिंग बिटवीन आर और क्यू, आर और क्यू में कितने लोग हैं, 3। विच अमंग द फॉलोइंग पेयर अपोजिट टू ईच अदर, ए एस है क्या, डी टी, सी पी, ई आर, ई आर। विच अमंग द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द आर बी ई पी एस, आर बी ई पी एस, ई रिलेटेड टू एस, डी रिलेटेड टू क्यू, ए रिलेटेड टू ई। बी की क्या पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ए के, फर्स्ट सेकंड। ये फैमिली गैदरिंग बाद में करेंगे। 8% people are still sitting at a circular table, all of them are facing inside। 1 2 3 4 5 6 7 8, चार में 4 तो इनसाइड देख रहे हैं और 4 आउटसाइड देख रहे हैं। हमने कहा ठीक है, पूरा फेसिंग इनसाइड, पूरा नॉट मोर देन 2% स्टिंग एट द सेम, मैक्सिमम दो की सेम डायरेक्शन हो सकती है। देयर इज अ पर्सन बिटवीन वी और एस, वी से एक छोड़कर एस है, देयर इज 2%, वी से 2% छोड़कर एस हो जाएगा। बोथ द इमीडिएट नंबर ऑफ वी फेस द अपोजिट डायरेक्शन। टी सिट सेकंड राइट ऑफ वी, वी के सेकंड राइट में टी आ जाएगा। W and S are immediate right of each other, W and S are immediate right of each other, R sits immediate left of T, T के immediate left में R, T who is facing center, T जो कि center फेस करता है, W sits third right of third left of R के first second third left में W, Q and U are immediate neighbor of each other, Q and U are immediate neighbors of each other, U faces outside, U outside देखेगा, P is not a neighbor of U, P के बगल में U नहीं आएगा, V is facing center, V सेंटर फेस करेगा, बोथ द नेबर ऑफ टी फेस आउटसाइड, टी के दोनों नेबर आउटसाइड फेस करेंगे। ओके, लीनियर रो है क्या, ये सर्कुलर टेबल है, ठीक है। तो कहीं से भी शुरू कर दो, वी के फर्स्ट सेकंड राइट में टी, एक दो छोड़कर ऐसे यहाँ कर सकते हैं, एक दो छोड़कर ऐसे यहाँ कर सकते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, वी के सेकंड राइट में टी, वी से एक दो छोड़कर ऐसे यहाँ जाएगा। वी के, अच्छा वी को मैंने ऊपर लिया, तो वी के अगल वाले अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे, तो ये दोनों वी के अगल बगल वाले भी अपोजिट डायरेक्शन होगी क्या, ये क्या कर रहा था, v is facing the different direction, in both the immediate number of v is facing the different directions, अच्छा v के अगल वाले वाले different direction में है। अच्छा ठीक है, तो दो छोड़कर s हो गया, कितने तो करो, s और w बगल बगल में आएंगे। हम्म, और t के इमीडिएट लेफ्ट में आ रहा है, तो r से क्या, r है, t के इमीडिएट लेफ्ट में अगर मैं r यहाँ करूँगा, ये मैं ये नहीं करूँगा, t के इमीडिएट लेफ्ट में r अगर मैं यहाँ करता हूँ, तो t यहाँ आएगा, या तो v से एक छोड़कर t, एक बार पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 6 7 8, वी के सेकंड राइट में टी, टी नीचे देखेगा, टी के इमीडिएट लेफ्ट में है, और ऐसे यहाँ आ जाएगा। अब ये कह रहा है आर के फर्स्ट सेकंड, आर से दो छोड़कर डब्ल्यू, मतलब टी के इमीडिएट लेफ्ट में आर से एक दो छोड़कर डब्ल्यू, एक दो छोड़कर डब्ल्यू, आर से एक दो छोड़कर डब्ल्यू, आर से एक दो छोड़कर डब्ल्यू, आर से एक दो छोड़कर डब्ल्यू, एक दो छोड़कर डब्ल्यू, लेकिन एस के बगल में आना चाहिए आर से, तो डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, एस के बगल में, एस के बगल में। फिर यू आउटसाइड देखेगा, वी सेंटर देखेगा, ठीक है, तो ये सेंटर है, वी सेंटर देखेगा, ये सेंटर है ऊपर, ये भी सेंटर है, वी सेंटर देखेगा कहाँ गया, यू आउटसाइड देखेगा, क्यू के बगल में यू आउटसाइड देखेगा, तो क्यू और यू कहीं आ पाएंगे, नहीं आ पाएगा ये कलर, क्यू और यू यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, क्यू और यू यहाँ पे नहीं आ पाएंगे, यहाँ यहाँ आ जाएंगे,
क्यू ऑब्लिक यू, क्यू ऑब्लिक यू, क्यू ऑब्लिक यू। यहाँ पर यू कहाँ देखेगा, आउटसाइड देखेगा, क्यू के बगल में यू, यू आउटसाइड देखेगा, पी के बगल में यू होना चाहिए। तो पी के बगल में कहाँ से यू हो जाएगा, नहीं पी के बगल में यू नहीं होना चाहिए, नहीं है, ठीक है। डब्ल्यू और एस, टी, टी सेंटर देखेगा, टी सेंटर देखोगे, टी के इमीडिएट लेफ्ट में, टी के अगल बगल वाले आउटसाइड देखेंगे। तो नीचे देखेगा, नीचे देखेगा। अब वी के अगल बगल वाले अपोजिट देखेगा, तो ये ऊपर देखेगा। दो ये हैं तो मैक्सिमम दो ही सेम डायरेक्शन, ये इधर हो जाएगा। अब ये कह रहा है एस के, डब्ल्यू के राइट में एस होना चाहिए, तो डब्ल्यू के राइट में एस ऐसे ही होगा, ये हो जाएगा बिल्कुल। क्यू और यू यहीं हो जाएगा। और फिर क्या बोल रहे हैं, यू आउटसाइड देखेगा, यू आउटसाइड देखेगा तो यू यहाँ आएगा और क्यू यहाँ आएगा, तो कि यहाँ आ जाएगा। ई और क्यू immediate left of S, S का immediate left on U, W V S T Q, W V S, अपोजिट V के अपोजिट, एक दो तीन छोड़कर W, थर्ड राइट ऑफ P, P के फर्स्ट सेकेंड थर्ड राइट में U है कि V है, V है। How many people sit between T and Q when move in the clockwise direction starting from T? T और Q के बीच में कितने लोग हैं जो क्लॉकवाइज मूव करते हैं? तो ये कहाँ देख रहा है, इनसाइड देख रहा है ना, इनसाइड देख रहा है, तो इसके हम राइट में जाएंगे। टी कहाँ देखेंगे, मेरे घर में निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, 7 दूनी 14, और ये 8 8 64 आ जाएगा ये, 7 और 2 8 8 से। तेरा सॉल्व टू द इक्वेशन, ओके। 7 इन दोनों से छोटा है, -2 इन दोनों छोटा, एक्स लेस देन वाई आ जाएगा, एक्स लेस देन वाई। निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, 5 4 को 20, 5 और 4, ये 180 है तो 12 15 180 होता है। 5 इन दोनों से छोटा है, 4 इन दोनों से छोटा है, एक्स लेस देन वाई पर आ गया। निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। अब मैं 10 और 9 अब 63 दूनी 63 गुणी 2, 7 नीम 63 इंटू 2, 9 दूनी 18 में 7 जाएगा तो 18 से, 7 नीम 63 9 दूनी 18 से डिवाइड बाई कर देंगे, 3 से 2 से 2 से, ये कितना हो जाएगा, प्लस का 9, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3.5। 10 और 9 इन दोनों से बड़ा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। पॉजिटिव निगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 एंड पे नेगेटिव है, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, ये भी एक्स ग्रेटर देन वाई, साफ साफ हो गया। शॉपिंग मॉल में 3 लैपटॉप हैं, इनको बाद में करूँगा अभी, 6 से 10 तक। राम इन्वेस्ट इतने, ओके, सब करूँगा, आसान क्वेश्चन है ये सब। 4 6 9, नेट यूनिट और ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है। ये एवरेज प्रोडक्टिविटी इक्वल टू, ये भी कर सकते हैं डीआई में, लेकिन इसके क्वेश्चन बड़े हैं, यू कैन डू अ बिट ऑफ वर्क करके हैं, पूरे में कहीं सिंप्लीफिकेशन ही नहीं है, शाबाश। सबसे पहले ये करता हूँ, शॉपिंग मॉल में 3 लैपटॉप स्टोर्स हैं, एक्स वाई जेड, 2 तरीके लैपटॉप बेचने, डेल और एचपी, एक्स वाई जेड, डेल और एचपी। दे सोल्ड टोटल ऑफ 3000 लैपटॉप, टोटल 3000 लैपटॉप बेचे इन्होंने। कहता क्या है कि दे सोल्ड टोटल ऑफ 3000 लैपटॉप, द नंबर ऑफ एचपी सोल्ड बाई एक्स इज 40 मोर देन एचपी सोल्ड बाई जेड। अच्छा, द एवरेज नंबर ऑफ द एचपी लैपटॉप सोल्ड बाई एक्स एंड वाई इज 350, एचपी का ये दिन 350 का मतलब 700 ये हो जाएगा। स्टोर एक्स हैज सोल्ड 300 एचपी, एक्स ने 300 के एचपी बेचे, तो वाई ने 400 हो गया। लैप स्टोर वाई सोल्ड 575 लैपटॉप, इसने 375 लैपटॉप बेचे, तो 175 ये हो जाएगा। रेशियो ऑफ डेल लैपटॉप ऑफ सोल्ड बाई एक्स एंड जेड, एक्स और जेड ने डेल लैपटॉप जो बेचे हुए हैं 2:3। अच्छा, ये 2x है, ये 3x है, तो छूट रहा। नंबर ऑफ एचपी सोल्ड बाई एक्स,
HP sold by X is 40 more than HP sold by Z. Z ने जो HP बेचे तो ये 260 आ जाएगा. इसलिए the number of HP laptop sold by X is 40 more than the, ये 40 ज्यादा है. HP sold by Z, Z ने जो HP बेचे उससे 40 ज्यादा है, ये मतलब ये 260 होगा. बिल्कुल. 3 4 7 तो 960 ही हो गया. टोटल 3000 थे. कितना हो जाएगा? 960 और 40, 1000 हो गया. 2040 ये हो गया. तो 5x बराबर 2040 माइनस 175, 10 में 5 या 5, 13 में 7 गया 6, 19 में गया 18, 5 5 3 15, 3 5 7 35, 1 5 3 373, 2 3 6, 2 7 14, get out 31, 2 3 6 1 7, 3 3 9, 3 7 21, 21 carry 2, 3 पर 9 2 11, सारी चेक करते हैं. टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय एक्स ने कितने टोटल लैपटॉप थे? 700, 1046. फिर ये गड़बड़ लग रहा है मुझे. नंबर ऑफ एचपी सोल्ड बाय एक्स, एचपी जो बेचे एक्स ने इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द एचपी सोल्ड बाय ऑल थ्री. 960 का कितना परसेंट है? 3 9 30, 3 एकम 3, 3 53, 3 दूनी 6, 10 बटे 32, 2 पंचे 10, 16, 1 बटे 16 से 1/16, 6.25 होता है. 5 31.25. टोटल नंबर ऑफ डेल सोल्ड बाय जेड, जेड ने डेल कितने बेचे? 1119. डिफरेंस बिटवीन द डेल वाई जेड के डेल. अच्छा, 4 और ये कितनी गया? 4 944. रेशियो बिटवीन एचपी सोल्ड बाय एक्स और वाई, एक्स और वाई के एचपी का डिफरेंस 100, नहीं, रेशियो बिटवीन एचपी एक्स और वाई 3:4. राम ने 1000 रुपये लगाया, 10,000 15% 3 साल के लिए ब्याज पे, और 20,000 लगाया 10% 2 साल कंपाउंड पे. रेशियो ऑफ सिंपल एट कंपाउंड. अरे यार, मतलब ये 45% कितना आ जाएगा? 45 सही हो गया. तो 1000 ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट 20,000 है, 10% 2 साल के लिए लगाऊंगा 21%. 21 दूनी 4200 ये हो गया. तो किससे काटते हैं? 3 एकम 3, तो 4 तो 12, 3 एकम 3, तो 5 15, 15:14. Election between 270% of the voters cast their vote, out of which 1% declared invalid. तो मान लो 100x वोट्स थे, 70x ने अपना वोट कास्ट किया, जिसमें से 1x इनवैलिड चला गया, 69x वैलिड है. एक कैंडिडेट 8316 वोट जीते. कितने? 8916 वोट है. 8316 वोट मिले. ये कि कितना है? ये 60% ऑफ वैलिड वोट है. तो 60% ऑफ वैलिड वोट इतना हो जाएगा, तो 100% कितना होगा? 8316 डिवाइड बाई 60 इंटू 100. 6 पंचे 10, 3 दूनी 6, 2 3 7 21, 2 3 7 21, 3 दूनी 6, इसका 5 टाइम 5 10 0 3 7 35 1 26 6 7 3 3 7 35 3 32 11 10 3 13 13860. 69x की वैल्यू 13860. तो 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? पूछा क्या गया था? टोटल नंबर का वोट एनरोल्ड इन दैट इलेक्शन. तो 13860 डिवाइड बाई 69 इंटू 100 करना है बस. 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौक 12, 1 3 18, 3 दूनी 6 23, 31 दूनी 46. ये तो खतरनाक आ रहा है यार. नॉन ऑफ दीज ऑप्शन है इसमें तो. 21 दूनी 46, जीरो लगाओ 2 में जाएगा नहीं, जीरो लगाओ 20 हो जाएगा. इसका 20 में जाएगा नहीं. 200, ये गड़बड़. लेकिन 15 और 21, ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 15 मिनट और 21 मिनट. इनिशियली ए इज ओपन फॉर 5 मिनट. टोटल टाइम कितना होगा? 21 पंचे 105, 15 15 7 105, 21 पंचे 105. ए इज ओपन फॉर 5 मिनट्स, देन इट इज क्लोज्ड एंड बी इज ओपन फॉर 4 मिनट. पहले ए आया, फिर बी आया. आफ्टर दैट बोथ आर ओपन फॉर 3 मिनट. उसके बाद 3 मिनट के लिए ए और बी दोनों आए. देन सी अलोन फिल्स द टैंक इन 7 मिनट. उसके बाद सी ने अकेले 7 मिनट में भर दिया. टाइम टेकन बाई सी टू फिल द हाफ ऑफ द टैंक. आधे टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा? अच्छा,
तो ए और बी 7 के हिसाब से 7 में 35 यहाँ काम हो जाएगा, 5 के हिसाब से 5 को 20 यहाँ हो जाएगा, 7 5 12 3 36 यहाँ हो जाएगा। तो 30 30 60, 20 80 से 86 4 90 91 और 9 और 5 14। तो सी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 14/7, 7 दूनी 14, 2 यूनिट काम करेगा वो पर मिनट। 105 का आधा कितना हो जाएगा, 105/2। इतना काम करना है उसको, कितना टाइम, टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। 105/4, 4 दूनी 8, 2 4 6 24, 26 पॉइंट समथिंग हो रहा है। इन अ क्लास कंप्राइजिंग ऑफ 36, ईच स्टूडेंट गेट 2 चॉकलेट। 36 की क्लास है, हर बच्चे को 2 चॉकलेट मिली, मतलब 72 चॉकलेट मिली। हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल नॉट रिसीव एनी चॉकलेट इफ ईच स्टूडेंट गेट्स 3 चॉकलेट, गिवन दैट द नंबर ऑफ, अच्छा, अगर 3 के हिसाब से दूंगा तो कितने बच्चों को मिलेगी, 3 दूनी 6, 24 बच्चों को मिल जाएगी। 24 और 9, 24 और 6 12 बच्चों को नहीं मिल पाएगी। टू इक्वल पॉट मिल्क और वाटर 7 मिलियन वाटर पर 2 इक्वल पॉट है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो है, एक में है 7:6 में, एक में है 4:1 में। रेशियो ऑफ मिल्क वाटर इन द सेकंड पॉट वाज 2:3। रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन द फर्स्ट पॉट इज 4:1। अच्छा, इनको 7:6 के रेशियो मिलाया है, इसमें कितने हैं, 4:1 है, इसमें कितना है, 2:3 है, और इनको मिला दिया 7:6 के उसमें। ठीक है, तो ये 4:1 है, ये 2:3 है, फाइनल में मुझे मिल्क और वाटर का रेशियो पूछ रहे हैं। अच्छा, तो एक काम क्यों नहीं करता हूँ, मैं मानूंगा ये 7:, मैं इसको 7 के/6 में मिलाऊंगा। तो 7 के/6 में अगर मैं मिलाऊंगा 7 के/6 में, तो मिल्क कितनी आएगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यार, इसको बाद में करूंगा। कोई डी आई निपटा दूँ क्या, एक ये डी आई है और इसके बाद एक ये है, एवरेज प्रोडक्टिविटी इक्वल टू नंबर ऑफ आवर्स स्पेंट अपॉन शेड्यूल्ड वर्क ऑफ आवर्स इंटू 31 से 35 तक क्या है। ए कैन डू अ बिट ऑफ वर्क इन 12, बी कैन डू अ बिट ऑफ वर्क इन 15, बोथ टुगेदर लेबर पर 4 days एंड आफ्टर बी लीव्स। दोनों 4 दिन काम करते हैं, मान लो 60 काम करने, ये 12 × 5 = 60, 5 चल गए, तो 9 के हिसाब से 36 काम हो गए। उसके बाद बी चला गया, कितने दिनों में, ए अकेले काम कर लेगा, 36 4 40 और 20 24। ए 5 के एफिशिएंसी से काम करेगा तो 24/5 दिन में कर लेगा। रेशियो वेट ऑफ जिंक एंड कॉपर, जिंक और कॉपर का रेशियो है 5:6, 6 ग्राम इज टेकन आउट ऑफ जिंक फ्रॉम जिंक एंड 6 ग्राम इज रिटन कॉपर। तो 5x में से 6 ग्राम जिंक बाहर ले ली, 6 ग्राम, 6x में 6 ग्राम कॉपर ऐड कर दी, रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर 2:3 के पास। 15x माइनस 18 बराबर 12x+12, 15 में 12 गया 3x, 18 तो 20 और 10 30, x की वैल्यू आ गई 10। पूछा क्या है, इनिशियल वेट ऑफ जिंक, मान नहीं 50। रोहन मार्क्स अप अगेन बाई 20% गेम्स, उतना बाद में करूंगा। बोट कैन ट्रेवल 40 अपस्ट्रीम सेम टाइम एज ए ट्रेवल 60 डाउनस्ट्रीम। 40 अपस्ट्रीम में ट्रेवल उतना ही टाइम लगता है जितने 60 डाउनस्ट्रीम में लगता है। 10 किलोमीटर ईच एंड अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम में कितना, अच्छा 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाए और 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाए तो टाइम 25/12 घंटा लगेगा। अभी देखो, अभी बता रहा हूँ इस पे। 20 दूनी 40, 20 3 60, मतलब डाउन स्ट्रीम अपॉन अप स्ट्रीम का रेशियो 3/2 है। तो डाउन, ये 3x है, ये 2x है। अच्छा, नीचे क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ये 30 आ जाएगा, 2 से ये 20 आ जाएगा, बराबर 25/12। तो 50/6x बराबर 25/12, 25 दूनी 50, 12 दूनी 24 बराबर 6x, x बराबर 4, 4 आ गया। मतलब डाउन स्ट्रीम कितना था, 3 था, 4 × 12, अप स्ट्रीम 2 था तो 4 × 8। पूछा क्या गया है, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अब 24 किलोमीटर अगर अप स्ट्रीम जाएगा तो 8, और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएगा तो 12, 12 दूनी 24, 8 दूनी 24, 5 घंटे लगेंगे। A starts her journey from place X. She walks for 2 hours and takes a halt. If she travels 1/3 more of what she already covered, then she would cover 60% of what she needs to cover. Percentage divided by, okay, 3 घंटे में कितना है, उसने एक्स चलने चल गया, 2 घंटे तक चली और उसके बाद हल्ट कर दिया उसने। इफ शी ट्रेवल 1/3 मोर ऑफ व्हाट शी ऑलरेडी कवर, मान लो इसमें
3D कवर कर लिया और उसने डी और कवर कर लेती है, तो 4D की वैल्यू 60% होती है, मतलब 4 = 3/5, 4D बराबर 3/5, तो 5/20 D/3 टोटल डिस्टेंस होती है। परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई आर इन 3 आवर्स, तो 3 घंटे में उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होती। अच्छा, वॉक्स फॉर 2 आवर्स एंड, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस 3D/टाइम 2, तो 3 घंटे में कितनी कवर कर लेंगे। अगर वो इतनी 3D/2 3 घंटे में कितना कवर कर लेगी, 9D/2, कोई DI उठानी पड़ेगी। और इसको कम क्या है, 4, 6, 9, 13.5, 20.25, 7, 20, 6.5 है, 13, 6, 6.75, 4.5, श्योर, दे 1.5, 7, 7, 70.7 से करूँगा तो 20.5 आएगा ये, 6.19, 10, 11, 8, 20, 6, 16 + 4, 20, 14, 12, 10 में 8 जोड़ दो तो 18, 18 में 10 चले गए, 8 आएगा, 8 में 12 जोड़ दो 20 आएगा, 20 में 14 करेंगे, 8, 10, 12, 8, 10, 12, 14, तो ये 16, 6, 22, 56, 336, 30, 120, 12x, 6 बार करूंगा तो 336, ये कितनी बार आएगा, इसको ऐसे करूँगा, /10 × 4, 6, 30 आ जाएगा, इनमें 30, 112, 6 में 4, 3 नहीं होगा यार, एक 3, 5, 6, 7 आए, 7 में 25, 35, 37, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 15, 17। एवरेज प्रोडक्टिविटी बराबर एक्टिव आवर्स, लोकसभा 6 घंटा, ये सब चीजें बड़े 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 क्वेश्चन है इसमें तो। अर्न यूनिट, रिड्यूस्ड यूनिट, 2015 में फॉरेन एक्सचेंज जो आया, 2015 में फॉरेन एक्सचेंज, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अर्निंग इफ 150.5 यूनिट्स आर गेन्ड फ्रॉम इट, अर्न यूनिट 150.5 है अगर, ये 150.5 में से 15 में फॉरेन एक्सचेंज कितना परसेंट रहा टोटल अर्निंग का, और इधर है द नेट
Unit are the difference of deducted and other unit. Net is equal to net is the difference of net unit are the difference of deducted and other unit. Deducted minus other. Net is equal to deducted minus other. और कर लेते हैं, नहीं होगा ये. एक इलेक्शन में इतना था, ये 15, टू इक्वल पार्ट्स थे, ये 16, 4, 6, 9, 18. क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क इन द केस ऑफ क्वेश्चन मार्क नहीं लिख पाए तो इसलिए ओवरऑल मार्क्स ऑफ द चीज 20% हायर. कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस. मार्क करता है 20% हायर. मान लो 100x थी, मार्क कर रही है 120x. उसके बाद 25% डिस्काउंट देता है. 1/30 डिस्काउंट देगा तो 90x बेच देगा. 2/5 ऑफ द टोटल जीन्स. टोटल जीन्स का जो 2/5 है, मार्क कर दिया. 2/5 ऑफ द टोटल 12% डिस्काउंट ऑन 1/4 ऑफ टोटल जीन्स. 2/5 पे 12, 2/5 पर 25% डिस्काउंट देगा. 2/5 ऑफ 120 कितना हो जाएगा? 5, 24 नहीं, 48. 48 पे कितना डिस्काउंट दिया इसने? 25% का डिस्काउंट दिया. कितने का डिस्काउंट दिया? 25% का. 1/4, 12x का डिस्काउंट दिया. और 1/4 ऑफ टोटल जीन्स 30 पर 12% का डिस्काउंट दिया. 3. Okay, so here is we are done with the solution. 66 स्कोर है, 423 रैंक है. ठीक है स्कोर. ये तब हो पाया जब मैंने डीआई छोड़ दी हो. इसीलिए कहते हैं डीआई और से जाएंगे तो चुप जाएंगे. सिलोजिज्म का एक क्वेश्चन गलत हुआ है. लाओ एनालाइज करते हैं क्या क्या गलत हुआ है. इंग्लिश में एक पहले तो मुझे वो एक कॉन्सेप्ट मैं भूल गया हूँ. उस कॉन्सेप्ट को मुझे सीखने में क्वांट में एक क्वेश्चन था ना, ये वाला. एक ये वाला नहीं. हाँ, 2 इक्वल पॉट है, उसमें मिल्क और वाटर मिक्स किया गया 7:6 के रेशियो में. मिल्क और वाटर 7:6 के रेशियो में मिक्स किया. नहीं नहीं, मिल्क और वाटर 2 इक्वल पॉट्स, मिल्क और वाटर जिनमें है उनको मिक्स किया है 7:6 में. if the ratio of milk and water in 4:1, इसमें 4:1 के रेशियो में यहाँ पे, इसमें मिल्क इज टू वाटर 2:3 के रेशियो में. इन दोनों को अगर 7:6 के रेशियो में मिक्स किया है 2:3, 4:1 the ratio of milk and water in the second part is 2:3, and by how much percent the quantity of milk was more than the water in the final mixture. फाइनल मिक्सचर में जो मिल्क और वाटर आएगा, तो मैं मान ले रहा हूँ 7:6 के रेशियो में मिलाया. तो यहाँ पर मिल्क कितना हो जाएगा? 4K, और ये K हो जाएगा. और ये 6 के रेशियो में है, तो ये 6 के रेशियो में अगर मिलाया है 7:1 मानता हूँ मैं. कैसे करता था यार, भूल गया ये क्वेश्चन. मिक्सचर्स बनेगा. हम्म. 46% ethanol solution is equal to 68% of ethanol solution in the ratio 4:Z. अरे K:1 का मेथड भी होता था. Two vessel equal volume contain milk and water in the ratio 5:3 and x:2 respectively. If the contents are mixed into a bigger vessel, then the ratio of milk and water in the 8:x plus y के रेशियो मिलेंगे. तो 7:6 पहले ही बोल दिया ना यहाँ पे. अरे ये तो करने नहीं भूला है. So I hope you guys have watched the live test that we have given. And that's it for today. That's it from my side. Keep practicing, keep working hard. That's it for today. Thank you.